रात के 2:14 बजे शहर के एक पुराने अपार्टमेंट के सागरदीप बिल्डिंग में अचानक एक चीख घुसती है। भारी बारिश हो रही है, बिजली बार बार जा रही है, गलियों में सिर्फ इमरजेंसी लाइट टिमटिमा रही है। फ्लैट नंबर 402 का दरवाज़ा अंदर से लॉक है। पड़ोसी दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पड़ोसी घबरा कर एक दूसरे को देखते हैं। बिल्डिंग का वॉचमैन पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है और सीआईडी टीम की गाड़ी भी तेज बारिश में बिल्डिंग के बाहर रुकती है। एसपी विक्रम गाड़ी से क्लेम अंदाज में उतरते हैं। उनके पीछे कभी आता है जो हमेशा की तरह ड्रामेटिक एंट्री मारता है। कभी मजाकिया अंदाज में कहता है, सर लगता है मर्डर वाला वाइब आ रहा है। हवा भी सीआईडी टाइप चल रही है। कबीर, हवा नहीं, दिमाग चलाया करो। जया एसपी और कबीर की बातचीत पर हंस पड़ती है। उधर बंटू अम्ब्रेला उल्टा पकड़कर बारिश में भीग रहा है। सर अम्ब्रेला खुद ही खुल जाता है, मैं क्या करूं? बंटू तू काम पर ध्यान दे, फैशन शो में नहीं आया। एसपी विक्रम सबको शुभ करवाते हैं और सीरियस लाते हैं। जया इलेक्ट्रिक लॉक को चेक करती है और जया बताती है कि सर ये दरवाजा अंदर से लैच किया गया है, कोई बाहर से अंदर नहीं आया। नो फोर्स्ड एंट्री। मतलब विक्टिम ने खुद ही किलर को अंदर आने दिया या फिर किलर पहले से अंदर था? इस थियरी का पैटर्न करवा लीजिए सर। कबीर एसीपी की थ्योरी पर मजाक करता है तो एसीपी उसे घूरते हैं। तब कबीर चुप हो जाता है। सीआईडी टीम दरवाजा तोड़ती है। अंदर अंधेरा, सन्नाटा और एक डेड बॉडी फर्श पर पड़ी है। विक्टिम का नाम आरव मल्होत्रा, 29, ग्राफिक्स डिजाइनर। सीआईडी टीम क्राइम स्क्रीन का निरीक्षण करती है और डॉक्टर मीरा फोरेंसिक किट लेकर स्क्रीन पर आती है। मीरा बताती है कि बॉडी अभी 45 से 50 मिनट पहले मरी है, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स साफ है, गला दबाकर मारा गया है। रूम में कोई संघर्ष के निशान? जया टॉर्च से पूरे कमरे को चेक करती है। सब कुछ साफ सुथरा है। विक्टिम के हाथ में एक छोटा सा पेपर नोट है। कभी पेपर नोट उठाता है और पढ़ता है। तुम्हारे झूठ ने किसी को आज फिर रुलाया है। सर ये किसको रुला कर आया था? या फिर किसको उसने धोखा दिया था? बंटू आदत खोलता है और अचानक सीखता है, सर कोई जिंदा है अंदर। सारी टीम सब वादत की तरफ दौड़ती है। वादत के अंदर एक लड़की सिकुड़ कर बैठी है जो डर से कांप रही है और उस लड़की का नाम मीनल है। एसपी विक्रम मीनल के हाथ कांपते हुए पकड़ते हैं और एसपी विक्रम पूछते हैं कि तुम आरव के कमरे में क्यों छुपी हुई थी? मीनल रोते हुए बताते हैं कि क्योंकि मुझे लगा किलर वापस आ जाएगा और मुझे भी मार देगा। मतलब तुम मर्डर के वक्त वहीं थी? मीनल सिर हिलाकर हाँ करती है और यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। मीनल डरते हुए अपना बयान देती है, मैं आरव से मिलने आई थी। अचानक बिजली गई और किसी ने आरव का गला दबाना शुरू कर दिया और मैं डर कर वार्डरोब में छुप गई। तुमने किलर का चेहरा देखा? मीनल चुप हो जाती है। देखो सीआईडी वाले हैं, हम लाइट डिटेक्टर मशीन से भी तेज पकड़ते हैं। मीनल घबरा कर बोलती है कि मैंने शैडो देखा, बस शैडो, चेहरा नहीं। यह सुनकर ऐसे भी विक्रम सस्पिशियस नजर से मीनल को देखते हैं। सर ये स्टेटमेंट हाफ ट्रूथ लग रहा है। मीनल तुम कुछ छुपा रही हो। जया कमरे की तलाश करती है और बेड के नीचे से एक दूसरा मुड़ा हुआ फोन निकालती है। सर विक्टिम का दूसरा फोन, इस पर पासकोड है। कबीर तुम पासकोड से ज्यादा स्लो हो, ये मैं खोल दूंगी। जया फोन अनलॉक करती है। अंदर सिर्फ एक आखिरी वीडियो फाइल है, डोंट टच हिम। हिम? किसके बारे में? वीडियो प्ले होता है, स्क्रीन खाली है, आवाज आती है, अगर ये वीडियो मिल गया समझना कि मैं मर चुका हूँ। सारी टीम टेंशन में आ जाती है और अचानक वीडियो कट जाता है। सर ये कौन हिम और किससे बचने को कह रहा था आरव? यही जानने के लिए इस केस को सॉल्व करना है। जया सीसीटीवी रूम चेक कर रही है। कबीर उसके पीछे पीछे कम्युनिटी कर रहा है। जोया एक काम बोलूं, अगर तेरे जैसे लोग हैकर बन जाए ना, दुनिया में पासवर्ड रखने का कोई मतलब नहीं बचेगा। कबीर काम पे ध्यान दे, फ्लर्टिंग बाद में करना। फ्लर्टिंग? मैंने तो बस चुप। जया फुटेज तेजी से स्क्रॉल करती है लेकिन हर फ्रेम में वही इशू, बारिश, फ्लैश, बिजली का फ्लिकर एंड कैमरा ब्लर। एसपी कमरे में प्रवेश करता है और जया से पूछता है कि क्या कुछ मिला? सर मर्डर के ठीक 8 मिनट पहले एक लड़का अंदर आया था, लेकिन बारिश की वजह से फेस साफ नहीं दिख रहा। हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर नोट करो, किसी और फुटेज में क्रॉस चेक करेंगे। सर उस लड़के ने फेस छुपाने की कोशिश नहीं की, वियर्ड है।
कबीर, जो क्रिमिनल स्मार्ट होते हैं वही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। सर, आप इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे हो क्या? लेकिन एसीबी की तीखी नजरें उसे चुप करा देती है। आरव के दोस्त राघव को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। राघव शांत और समझदार दिखता है, लेकिन उसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। कबीर राघव से आरव के हाथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ शुरू करता है। राघव, आरव तुम्हारा दोस्त था? बेस्ट फ्रेंड था। तो रात को तुम कहाँ थे? घर पर था, अकेला। कन्वीनियंट आंसर, हाँ? एसीबी चुपचाप राघव की प्रतिक्रियाओं को देखता है और राघव अपने माथे से पसीना पूछता है, जो उसकी घबराहट दिखाता है। तुम आरव के सेकंड फोन के बारे में जानते थे? दूसरे फोन का जिक्र सुनकर राघव चौंक जाता है। कौन सा दूसरा फोन? बोलो बोलो, हम सीआईडी वाले सब निकाल लेते हैं। राघव, तुम आरव से आखिरी बार कब मिले? कल शाम। उसने कहा था कि कोई उसे धमका रहा है। धमका कौन रहा था? आरव ने नाम नहीं बताया। झूठ। आरव किसी को बिना नाम बताए डरता नहीं था। तुम कुछ छुपा रहे हो। राघव बेचैन हो जाता है, लेकिन चुप रहता है। ऐसे भी इशारा करता है कि फिलहाल राघव को छोड़ दिया जाए। डॉक्टर मीरा फोरेंसिक रिपोर्ट लेकर आती है। एसीपी सर, वार्डरोब में मिनल के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। बट उसने कहा था कि वो अंदर छुपी थी। सर, ये तो पक्का झूठ बोल रही है। नहीं, शक और बढ़ गया है। सर, वार्डरोब में डस्ट भी तो थी। शायद डर में वो हवा में ही लटक गई होगी। जया बंटी की बात पर हंस देती है, तो ऐसे भी जया को घूरकर देखता है। बंतु, हवा में छुपने वाली एलियंस वाली थियरी घर जाकर रखना। एसपी मिनल को इंटरोगेशन रूम में बुलाता है। तुम वार्डरोब में नहीं थी, सच बताओ। मैं आरव से लड़ने आई थी। क्या ये ब्रेकअप को लेकर था? हम डेटिंग में नहीं थे। आरव ने मेरे भाई से 2 लाख रुपए लिए थे, वापस नहीं कर रहा था। एसीबी का हाव भाव बदल जाता है। उसे समझ आता है कि मतलब पैसे का मामला था। हाँ, मैं बात करने गई थी, लेकिन बिजली कटने के बाद मैंने किसी को आरव पर हमला करते देखा। फेस क्यों नहीं देखा? उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ डर था। जया आरव के दूसरे फोन से जुड़ा नया सबूत लेकर आती है। सर, मैंने आरव के दूसरे फोन में एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर पाया है। स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन है, किसी हैकर लेवल के आदमी ने किया है। सर, मतलब किलर कोई टेक सेवी टाइप है? या फिर आरव खुद किसी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व था। शहरी ऑफिस के बाहर हुडी पहनने और लैपटॉप बैग के लिए एक लड़का पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। तू कौन? सीआईडी की सिक्योरिटी में लूप होल ढूंढने आया हूं। क्या? जया बाहर आती है और तुरंत उस लड़के को पहचान लेती है। वो साहिर शहर का सबसे तेज हैकर है। सर, ये साहिर है, शहर का सबसे तेज हैकर। आरव से पिछले साल प्रोजेक्ट पर काम किया था। ऐसे भी साहिर की आंखों में देखकर पूछता है कि तुम खुद चलकर यहां आए हो? बिकॉज आरव ने मरने से पहले मुझे मैसेज किया था, एक ही लाइन। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। क्या लिखा था? डोंट ट्रस्ट हिम। हिम कौन? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आरव किसी डेंजरस चीज में फंस चुका था।
और कोई ऐसा था जिसे वो एक्सपोज करने वाला था। कौन? सर, अगर मैं वो बता दूं, ये केस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, पर मजा तब है जब ट्विस्ट आखिर में आता है ना? सर, इसको जेल में डाल दो। साहिर, तुम छुपा क्या रहे हो? आराव मौत के डर में नहीं था, वो किसी और चीज की वजह से परेशान था। एक जिंदगी बर्बाद करने वाला राज। एसीपी सर, शॉकिंग रिपोर्ट मिल गई है। सभी मीरा की ओर दौड़ते हैं। आरव को जिसने मारा उसकी हाइट लगभग 5 फुट 2 इंच से 5 फुट 4 इंच के बीच है। तो 5 फुट 2? मतलब किलर छोटा इंसान है। ये जानकारी केस को पलट देगी। और मर्डरर बहुत ज्यादा ताकतवर था। आरव की गर्दन पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर मार्क्स है। ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मतलब छोटा इंसान लेकिन बहुत ताकतवर। सर, मतलब हल्क का छोटा कजिन। ऐसे भी झुंझला को अपना माथा पकड़ लेता है। जया आरव के फोन रिकॉर्ड लाती है। सर, आरव की लास्ट कॉल मिडनाइट 1:58 AM पर की गई थी। किसे? जया स्क्रीन दिखाती है। लास्ट डायल नंबर मिनल। ओह माय गॉड। और मिनल ने कहा था कि वो लड़ने आई थी, लेकिन कॉल किस लिए? मिनल को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मीनल, 1:58 पर आरव ने तुम्हें क्यों कॉल किया? क्या उसने कॉल किया? मेरा फोन तो साइलेंट था, मैंने नहीं उठाया। कॉल के बाद तुम्हारे आने का टाइम मैच नहीं हो रहा। सर, ये लड़की कुछ ज्यादा ही इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है। मैंने उसे नहीं मारा, मैं बस पैसे वापस मांगने गई थी। तो तुम आरव के घर पहले ही पहुंच गई थी। मिनल चुप रह जाती है, जिससे उस पर शौक और गहरा हो जाता है। साहिर एसीपी के पास खड़ा होकर सफली कहता है कि सर, आरव ने जिस आदमी पर भरोसा नहीं करने को कहा, वो कोई दूर का नहीं, बहुत करीब का है। तुम किसकी बात कर रहे हो? आरव एक बहुत बड़ा डिजिटल फ्रॉड एक्सपोज करने वाला था, और उस फ्रॉड में उसके किसी खास आदमी का हाथ था। सीधा नाम बोलो ना। सर, आरव के डेथ का की उसकी पास्ट लाइफ में है। एसीपी पूरी तरह सतर्क हो जाता है। आरव के तीनों सस्पेक्ट्स, राघव, मीनल और मैं, सिर्फ पर्दे पर रखे गए मोहरे हैं। तो असली किलर कौन? उसका सबसे करीब का इंसान। कौन? वो बता दूंगा सर, लेकिन उससे पहले आपको आरव के घर में हिडन रूम ढूंढना होगा। हिडन रूम? हाँ, आरव ने किसी को बचाने के लिए वो कमरा बनाया था। घर में हिडन रूम? सर चलिए। एसीपी विक्रम तुरंत टीम को कार्रवाई के लिए तैयार करता है। सीपी विक्रम, कबीर, जोया, बंतू और डॉक्टर मीरा सब आराव के घर पहुंचते हैं। घर अंदर से उतना सिंपल नहीं था जितना बाहर दिखता था। सर, मुझे ना लगता है ये केस सिंपल मर्डर का है। ये ना फुल पैसा, प्यार, दोस्ती, हैकिंग, बिट्रियल, सब मिक्स मसाला है। कबीर, केस सॉल्व करो, रिव्यू नहीं। जोया कबीर की हरकतों पर मुस्कान दबाने की कोशिश करती है। सभी एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर के अंदर साहिर पहले से मौजूद होता है, एक कोने में शांत खड़ा हुआ।
रूम को ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल घर जैसा है, पर आरव नॉर्मल इंसान नहीं था। सीन मत बना, बोल हिडन रूम कहाँ है। मिल जाएगा, अगर सही चीज ऑब्जर्व करो। एसीपी विक्रम आसपास की जगह देखते हैं। अचानक मीरा हल्के से कहती है, सर, घर में हल्की केमिकल की स्मेल आ रही है, जैसे किसी ने हाल ही में पेंट किया हो। एसीपी विक्रम वॉल इंस्पेक्ट करते हैं और एक जगह देखते हैं जो अलग तरह से चमक रही होती है। जोया, टॉर्च। एसीपी दीवार पर हल्के से थपथपाते हैं और खोखली आवाज सुनाई देती है। सर, ये तो फुल सीआईडी मोमेंट है। कबीर, साइड हो। एसीपी वॉल पुश करते हैं। धीरे धीरे एक हिडन स्लाइडिंग पैनल खुलता है। सभी चौंक जाते हैं जब छुपा हुआ कमरा सामने आता है। टीम उस छोटे लेकिन हाईटेक छुपे हुए कमरे में प्रवेश करती है। कमरे के अंदर 3 मॉनिटर, पुराने नोटबुक, एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव और एक बड़ा व्हाइट बोर्ड मौजूद होता है। व्हाइट बोर्ड पर लिखा होता है, ट्रूथ इज इक्वल टू डेंजर। सर, इस रूम को देख के लगता है आरव सीआईए और सीआईडी दोनों का एजेंट था। नहीं कबीर, आरव कुछ एक्सपोज करने वाला था, कुछ बहुत बड़ा। जोया सब कंप्यूटर्स चेक करना शुरू करती है। आहिर एक कोने में खड़ा चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। सर, सिस्टम लॉक्ड है, मिलिट्री लेवल इंक्रिप्शन। अब बता हैकर साहब, खोल सकते हो? खोल सकता हूं, लेकिन खतरनाक होगा। डेटा है, बॉम्ब नहीं। कबीर, डिजिटल डेटा भी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। आरव इसी ब्लास्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था। ओपन इट। साहिर कुछ कोड टाइप करता है और सिर्फ 30 सेकंड में सिस्टम अनलॉक कर देता है। अबे तू हैकर है या मजिशियन? साहिर कबीर की बात पर हल्की मुस्कान देता है। सर, आरव किसी डार्क वेब रैकेट को ट्रैक कर रहा था। एसीपी विक्रम का चेहरा गंभीर हो जाता है। उन्हें मामले की गहराई समझ आ जाती है। ये रैकेट शहर के लोगों की डिजिटल आइडेंटिटीज चुराकर ब्लैकमेल करता था। मतलब साइबर क्रिमिनल्स? यस सर, बहुत डेंजरस लोग। और आरव ने उनके खिलाफ सबूत जुटाए थे। जोया व्हाइट बोर्ड की ओर इशारा करती है, जहां 3 नाम लिखे होते हैं, राघव, मीनल, साहिर। सर, आरव ने सस्पेक्ट्स के नाम लिखे हुए थे। नहीं कबीर, ये सस्पेक्ट्स की लिस्ट नहीं। ये उसके लाइफ के 3 मोस्ट ट्रस्टेड लोग थे। मतलब वही लोग जिन्हें आरव ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। साहिर सहमति में सिर हिलाता है। मतलब किलर कोई चौथा इंसान है जो इन तीनों को फंसाना चाहता है। जोया कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब सा चिन्ह जूम करती है, SX-01। सर, ये देखिए सिंबल। सर, ये पासवर्ड है क्या? शैम्पू का कोड, ऑब्सेशन का मॉडल, क्या है? कबीर, ये सिंबल है। ये कोड मैंने 6 साल पहले एक आइडेंटिटी थेफ्ट रैकेट में देखा था। सर, मतलब किलर प्रोफेशनल है और डेंजरस भी। सर, आरव ने एक वीडियो फाइल छुपाई थी, नेमिंग finalproof.mp4। प्ले। वीडियो खुलता है। आरव कैमरे के सामने खड़ा है। उसका चेहरा डरा हुआ लेकिन आत्मविश्वास भरा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं सेफ नहीं हूं। टीम आरव के संदेश से शॉक रह जाती है। मैंने एक ऐसी चीज पता की है जो सीआईडी भी इमेजिन नहीं कर सकती। मेरी मौत का एक ही कारण होगा, वो आदमी जिसे लोग
सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। एसीपी थोड़ा टेंस हो जाते हैं। मेरे तीनों दोस्तों को फंसाएगा और खुद पीछे से खेल खेलता रहेगा। सडनली वीडियो ग्लिच होता है और आरव के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। सर, कोई आ रहा था उसके पीछे। आरव जल्दी में बोलता है। एसीपी सर, अगर आपको मेरा वीडियो मिले तो प्लीज राघव, मिनल और साहिर को डाउट मत करना। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। रूम में सन्नाटा छा जाता है। सर, ये तो फुल बॉलीवुड ट्विस्ट है। मतलब किलर वही है जिसे आरव सबसे ज्यादा डर रहा था, जो उसके दोस्तों को भी फंसा रहा है। डॉक्टर मीरा फॉरेंसिक बोर्ड्स पर मार्कर लगाती है। सर, आरव को जिसने मारा उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 2 इंच से 5 फुट 4 इंच थी। बट सस्पेक्ट्स में कोई इतना छोटा नहीं। हो सकता है किलर ने कुछ पहन रखा हो। हील स्कैन कर आया होगा। सर, क्लाउन शूज। हमने वार्डरोब में एक चीज पाई है। सब उसके पीछे जाते हैं। वार्डरोब के अंदर एक चीज रखी थी, एक छोटा सा स्टूल। सर, ये किलर का हाइट एडजस्टर है। एसीपी की नजर तेज हो जाती है। वह सुराग पर गहराई से सोचते हैं। सर, इसका मतलब किलर लंबा था, लेकिन हाइट छुपाने के लिए इस पर खड़ा हुआ। मतलब फोरेंसिक हाइट गलत थी। मतलब किलर कोई 5 फीट 2 इंच नहीं, 6 फीट तक भी हो सकता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। और हम गलत सस्पेक्ट्स पे टाइम वेस्ट कर रहे थे। सर, आरव की डेथ से 5 दिन पहले उसने कहा था कि उसे कोई पीछा कर रहा है। कौन? आरव के घर की बिल्डिंग का गार्ड। गार्ड? उस रात गार्ड ही मिसिंग था। कहाँ है वो अभी? कहाँ है वो अभी? सो फोन ऑफ, घर लॉक्ड। कबीर, जोया, गार्ड के घर चलो। कबीर, जोया और बंटू देर रात शहर के बाहरी इलाके में स्थित गार्ड के घर पर पहुंचते हैं। तीनों देखते हैं कि घर बाहर से टूटा फूटा, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, जिससे उनकी सतर्कता और बढ़ जाती है। सर ने कहा था सावधान रहना। इस टाइप के घरों में वाइल्ड डॉग्स, क्रिमिनल्स और कभी-कभी घोस्ट भी मिलते हैं। सर, गोश्त से तो मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा। शट अप, फोकस। तीनों धीरे धीरे दरवाजा धकेलते हैं और अंधेरे घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर के अंदर कदम रखते ही सड़ी गली बदबू हवा में फैल जाती है। कबीर अपनी टॉर्च जलाता है और अचानक जोया की चीख निकल जाती है। कबीर, वहां देखो। फर्श पर करोड़ों मक्खियों के बीच गार्ड की डेड बॉडी पड़ी होती है। बॉडी सड़ चुकी है। डेथ 24 आवर्स पुरानी लगती है। सर, पहले ही मर चुका है। मतलब आरव का किलर गार्ड नहीं था, बल्कि गार्ड भी किलर का शिकार था। जोया फोरेंसिक ग्लव्स पहनकर बॉडी चेक करती है। कबीर, गार्ड को भी गला दबाकर मारा है। सेम पैटर्न। ये किलर चेन रिएक्शन चला रहा है। हर उस इंसान को मार रहा है जो आरव के करीब था। यह किलर सबूत साफ कर रहा है। गार्ड ने आरव को कुछ बताया होगा, इसलिए गार्ड को भी खत्म कर दिया गया।
तीनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। अचानक कबीर दीवार पर कोयले से लिखा कुछ नोटिस करता है। दीवार पर चारकोल से लिखा था, He was not alone. We are coming for you. SX-01. सर, ये वही सिंबल है जो आरव के हिडन रूम में मिला था। मतलब किलर अलोन नहीं, एक गैंग है। गैंग मुझे पकड़ ना ले सर। बंतु, तू गैंग के लिए बहुत चीप है। कबीर मन ही मन बोलता है। साहिल ने भी यही सिंबल पे रिएक्ट किया था। जोया टेबल पर एक पुरानी फोटो देखती है। गार्ड के साथ 3 लोग खड़े हैं, पर उनका चेहरा मार्कर से काटा हुआ है। जोया, जूम करके देखो। जोया टॉर्च पास लाती है। उनमें से एक शर्ट पर एक टैटू था, रेड हॉक। सर ने बताया था, रेड हॉक एक अंडरग्राउंड साइबर गैंग था। यस, और उनका हेड कभी पकड़ा नहीं गया। मतलब आरव ने उस गैंग को एक्सपोज कर दिया था और वो अब उसके दोस्तों को भी खत्म कर रहे हैं। सर, मुझे उन दोस्तों में काउंट मत करना। तू फ्रेंड नहीं, इंटर्न लेवल का है। कबीर इमीडिएटली एसीपी को कॉल करता है। एसीपी विक्रम खुद मौके पर पहुंचते हैं और तनावपूर्ण माहौल में प्रवेश करते हैं। रूम में एंटर करते ही एसीपी डीप काम वॉइस में बोलते हैं, किलर ने अपने अगले स्टेप शुरू कर दिए हैं। एसीपी गार्ड की बॉडी एग्जामिन करते हैं। ऊपर से गला दबाकर मारा गया है। किलर टॉल होना चाहिए। सर, फॉरेंसिक हाइट लॉजिक गलत हो सकता है। एग्जैक्टली, किलर ने अपना हाइट इंटेंशनली हाइड किया। एसीपी दीवार पर लिखे धमकी भरे संदेश पढ़ते हैं। He was not alone. We are coming for you. कबीर, इसका मतलब इस गैंग में कम से कम 3 लोग जरूर हैं। सर, ये लोग अब अगले टारगेट की तलाश में हैं। आरव के 3 सबसे करीब लोग कौन थे? राघव, मीनल, साहिर। इन तीनों की प्रोटेक्शन बेहद जरूरी है। अचानक एसीपी के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है। एसीपी कॉल को स्पीकर पर डालते हैं। सामने से एक बिगड़ी हुई आवाज गूंजती है। एसीपी विक्रम, तुम बहुत तेज हो। सामने आओ। आरव मरना ही चाहिए था, गार्ड भी मरना ही चाहिए था। कैसे? क्यों? आरव ने गलत लोगों की पहचान कर ली थी और तुम भी करीब हो विक्रम। तुम कौन हो? बस इतना समझो, अगला नंबर राघव का है। और फोन कट जाता है। सर, मैं राघव नहीं हूं ना। बंतु, चुप कर। एसीपी इमीडिएट ऑर्डर देते हैं। कबीर, जोया, राघव के घर जाओ, अभी, तुरंत। कबीर, जोया और बंटू तेजी से राघव के घर की ओर बढ़ते हैं। बिल्डिंग पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दरवाजा आधा खुला हुआ है। कबीर अपनी बंदूक निकालता है और सतर्क हो जाता है। कबीर, इनसाइड मूवमेंट साउंड आ रही है। अचानक अंदर से मदद की चीख सुनाई देती है। हेल्प प्लीज! सब दौड़कर अंदर आते हैं और राघव को 2 मास्क्ड मैन पकड़कर गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर और जोया हवा में वार्निंग फायर करते हैं। दोनों मास्क्ड मैन राघव को धक्का देते हुए भागते हैं। कबीर चेस करता है। ओए मास्क वाले टॉम एंड जेरी, रुको! बारिश में सीढ़ियों, गलियारों और छत तक जबरदस्त पीछा होता है। 1 मास्क्ड मैन जंप करके बिल्डिंग से नीचे वाले फैंस के पास उतर जाता है। कबीर पीछे से कूदना चाहता है। जोया चिल्लाती है, कबीर नो, तू वजन में ज्यादा है, फैन टूट जाएगा। ये इंसल्ट था क्या?
दूसरा मास्क्ड मैन टेरेस से गटर से नीचे स्लाइड करके भागता है। कबीर चिल्लाता है, सर दोनों भाग गए। एसीपी सर, मुझे पता था मैं नेक्स्ट टारगेट हूं। राघव, अब सच बोलो, आरव क्या एक्सपोज करने वाला था? सर, आरव ने एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ लिया था जो लोगों के पीएन, आधार, बैंक अकाउंट्स हैक करके सोल्ड करता था। और किलर? राघव खामोश हो जाता है। एसीपी दोबारा पूछते हैं, राघव, तुम्हें पता है वो कौन है? राघव डरते हुए बोलता है, सर, किलर कोई और नहीं, आरव का बचपन का दोस्त है। कौन? उसका नाम अर्जुन राव। पूरी टीम सन्न रह जाती है। सर, आपने कभी इस नाम का जिक्र नहीं सुना? क्योंकि आरव ने कभी बताया ही नहीं। अर्जुन हैकर था, वो रेड हॉक गैंग का पुराना मेंबर था और आरव उसे एक्सपोज करने वाला था। सर, मतलब मास्टरमाइंड कोई अर्जुन नाम का बंदा है? कबीर, गेम अभी शुरू हुआ है।